संध्या की शादी को 5 साल हो गए। कब तक वो अपनी सास के ताने सहती रहेगी? आखिर कब तक? वह जब भी मायके जाती है बस उसकी माँ यही कहती रहती है, बिटिया धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कब सब ठीक हो जाएगा? कब उसकी ज़िंदगी के काले बादल छटेंगे? आखिर कब वह अपनी खुशहाल ज़िंदगी जी पाएगी? आखिरकार वो भी पढ़ी लिखी है, कुछ उसकी भी इच्छाएं हैं। संध्या अखबार पढ़ते पढ़ते कब अपने आप में खो गई, उसे पता भी नहीं चला। तभी पीछे से आवाज़ आती है, अरे ओ करमजली, कहाँ मर गई? ओहो, यहाँ मैडम जी अखबार पढ़ रही हैं। क्या प्रोफेसर बनने का इरादा है? कुर्सी पर बैठो मैडम जी, कुर्सी पर बैठ के अखबार पढ़ो, तभी तो अफसर दिखोगी। बड़ी मेम बनने चली है। जा, तेरी ननद खाना मांग रही है, उसे खाना दे जाकर। उसे पढ़ने भी जाना है। उठेगी कि बैठी ही रहेगी? बेचारी संध्या बातों के कड़वे घूंट पीकर रह जाती है। बिना कोई जवाब दिए उठकर खाना देने चली जाती है। सास ताना देकर घर के बाहर चली जाती है। तभी एक पड़ोसन पूछती है, क्या हुआ रवि की मम्मी? बहू को इतनी क्यों खरी खोटी सुना रही हो? सास तभी बोलती है, अरे बहन, तुम नहीं जानती, ये बहू है, बेटी नहीं। इसे जितना दबा कर रखो उतना ही ठीक है। दब कर रहेगी तभी मैं राज कर पाऊंगी, वरना ये बहू मेरे घर की महारानी बन जाएगी और मेरे बेटे को भी मेरे खिलाफ भड़काएगी। पड़ोसन कहती है, बहन, मेरे घर में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो सारी जिम्मेदारी अपनी बहू को दे रखी है। मेरी बहू तो सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती है। तभी सास बोलती है, अभी तो तुम्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस दिन वो पूरी तरीके से तुम्हारे घर की मालकिन बन गई ना, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने क्या गलती की है। तभी पड़ोसन कहती है, भाग्य का लिखा कोई नहीं टाल सकता। जो मैं अपने भाग्य में लिखा कर लाई हूँ उसे तो भोगना ही पड़ेगा। इसके लिए मैं किसी दूसरे को कष्ट क्यों दूँ? सास मुंह बनाकर चली जाती है। बेचारी संध्या मन ही मन रोकर रह जाती है। अगर पति से कुछ भी कहती तो वो यही कहता, मेरी माँ ने कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया, तो वो तुम्हारे साथ कैसे कर सकती हैं? संध्या यही सोचती कि कब तक मेरे साथ ऐसा होता रहेगा, इस तरह मेरे जीवन का क्या होगा? क्या ऐसे ही मेरा जीवन कट जाएगा? क्या मेरे जीवन का कोई सवेरा नहीं होगा? मेरा पढ़ना लिखना सब बेकार हो जाएगा? क्या मेरा जीवन ताने सुनकर और घुट घुट कर ही बीतेगा? मेरे पति भी मेरी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देते। आखिर मेरा कसूर क्या है? मैं किसी के साथ बुरा व्यवहार भी नहीं करती, सभी को समय समय पर खाना देती और समय से ही सारे काम निपटा लेती हूँ। किसी को कोई अपशब्द भी नहीं कहती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है? तभी सास के चिल्लाने की आवाज़ आती है, मर गई क्या? शाम का खाना कब बनाएगी? बहू सिर पिटाते हुए, आ गई माँ जी। संध्या खाना बनाने में व्यस्त हो जाती है। उसने आज सास के कहने पर आलू मटर की सब्जी बनाई थी। वह सभी को खाना परोसती है। उसके ससुर खाना चुपचाप खा लेते हैं, पर सास जैसे ही थाली में सब्जी देखती है तो वो चिल्लाना शुरू कर देती है, इस सब्जी में तूने कितना तेल भर दिया है? तेल क्या तेरा बाप देता है जो उसमें डुबो डुबो कर सब्जी बघाड़ती है? तभी संध्या सहम जाती है और दबी आवाज़ में कहती है, माँ जी, मैंने तेल तो थोड़ा ही डाला है। सास चिल्लाती है, अरे करमजली, मुझसे जबान लड़ाती है? तेरे बाप ने यही सिखाकर तुझे यहाँ भेजा है? अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं इसकी तुझे जरा भी तमीज नहीं है? जैसा बाप वैसी बेटी। संध्या अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोई और अपनी किस्मत को कोसती रही। जैसे जैसे संध्या के दिन कट रहे थे, जैसे शाम होते होते अंधेरा छाने लगता है, वैसे ही संध्या भी अपने जीवन में अंधेरा महसूस कर रही थी। कहते हैं कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे ही संध्या भी एक उम्मीद की आस में जी रही थी, जब उसके भी जीवन में खुशियों की सुबह होगी। ठंडी का समय था। संध्या सुबह सुबह भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी संध्या की सास कहती है, बहू, मैं सामान लेने के लिए बाजार जा रही हूँ, तुम सारा काम ठीक से करना। मुझे बाजार से आने में 2-3 घंटे लग जाएंगे। सारे काम ठीक से करना, वरना वापस आके मैं तेरी खबर ठीक से लूँगी। ये कहते कहते वो घर के बाहर निकल जाती हैं। संध्या की ननद छत पर आंगन के पास
कभी अपनी सेल्फी लेती तो कभी पशु पक्षियों और पेड़ों की फ़ोटो लेते हुए मगन थी। संध्या अपने काम में व्यस्त थी। तभी तेज आवाज़ आती है, धड़ाम से। संध्या किचन से बाहर आती है। ये क्या? उसकी ननद खून से लथपथ आंगन में पड़ी थी। संध्या के तो जैसे होश ही उड़ गए। घर पर कोई नहीं था। संध्या के ससुर खेत गए हुए थे और उसके पति काम की वजह से एक दिन पहले ही घर के बाहर जा चुके थे। तभी संध्या छत पर चढ़ी और बगल वाले घर में आवाज़ दी, चाची जल्दी से मेरे घर आओ, मेरी ननद को चोट लग गई है। वह पड़ोसन आनन फानन दौड़ के आती हैं। पड़ोसन ने जैसे ही वो नज़ारा देखा, वह तुरंत समझ गई कि यह छत से मोबाइल के चक्कर में गिरी होगी। उन्होंने तुरंत और पड़ोसियों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया। संध्या की सास जब घर वापस आती हैं तो सभी पड़ोसने उसकी बहू की तारीफ करते हुए सारी बात बताती हैं। जिस बहू को तुम इतना परेशान करती थी, उसी की सूझबूझ की वजह से आज तुम्हारी बेटी की जान बच गई। संध्या की सास की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगते हैं। तभी वह भागते भागते अस्पताल पहुंचती है। वो देखती है कि संध्या अपनी ननद के पैर दबा रही थी। ये देखकर उसकी सास को और ज़्यादा रोना आ रहा था और उसने दोनों हाथ जोड़कर अपनी बहू से माफ़ी मांगी और गले से लगा लिया और कहा, आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जान बच गई। मैं तुम्हें बिना कोई वजह से परेशान किया करती थी। मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दो। आज से मेरी एक बेटी नहीं बल्कि दो दो बेटियां हैं। उसके हाथ को पकड़कर चूम लिया। ये सब देखकर संध्या के ससुर भी मुस्कुरा दिए और चैन की सांस ली। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।